दौड़ हो जा रहे हैं और भूख की आग सबसे बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। बिल्कुल, यही बुनियादी जरूरियात है और बुनियादी चीजों की बात होनी चाहिए। अक्सर सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हुए आए, क्योंकि अगर हम एमपी चुनाव की हम बात करें हुरैरा, तो एमपी में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे और वहां पर कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुद्दों पर बात हो रही है। सियासी पार्टियां जाती हमले कर रही थी, उस पर जवाबी हमला भी हो रहा था। लेकिन बिहार ऐसी रियासत बनी जहां पर जात पात से हटकर इस बार इंतखाबात देखने को मिले और जो सियासी पार्टियां थी वो सियासी पार्टियां अहम इशूज पर, अहम मुद्दे पर जिससे आवाम को सरोकार है उस पर बात करती हुई दिखाई दी इस बार। बिल्कुल। मैं अनवर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनवर हुसैन साहब, चैलेंज बहुत बड़ा है। जिस तरह से अभी हम टैली देख पा रहे हैं, बल्कि टैली में हम देखें तो अब तेजस्वी यादव की 50 होने वाली है बढ़त, 49 सीटों पर बनाए हुए हैं और एनडीए की भी 49 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मैं कुछ देर में अनवर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन इस टैली पर अगर हम बात करते हैं तो 49 सीटों पर इस वक्त एनडीए और आरजेडी इत्तेहाद बढ़त बनाए हुए हैं। पहले 50 किसकी होती है? तेजस्वी यादव बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव का बयान है और तेजस्वी यादव ने 50 मार दिया है। जी हाँ, अजीम इत्तेहाद की बढ़त 50 सीटों पर बन चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें कि अजीम इत्तेहाद ने, यानी आरजेडी इत्तेहाद ने 50 सीटों पर बढ़त बना ली है। रुझानात में शुरुआती रुझानात है, 51 सीटों पर बढ़त बना ली है आरजेडी इत्तेहाद ने। कल ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि विराट कोहली ने उनकी कप्तानी में क्रिकेट खेला है और आज सियासत के पिच पर लग रहा है कि चौके छक्के मार रहे हैं तेजस्वी यादव। 52 सीटों पर और एनडीए की भी 50 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। आपको बता दें कि शुरुआती रुझानात में एनडीए ने भी 50 मुकम्मल कर ली है, यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अनवर हुसैन साहब, मेरा सवाल यही है कि अभी तक शुरुआती जो रुझानात आ रहे हैं, बहुत करीबी मुकाबला है अनवर हुसैन साहब। देखिए, हमने एनडीए को 0 नहीं दिया था। एनडीए रहेगी हमारे साथ, लेकिन ये जो रुझानात हैं ये देखिएगा कि ये बदलेंगे और एनडीए आस्ते आस्ते हमारे पीछे जाएगी। नहीं, आप तो अभी आगे चल रहे हैं, फिर तो खुशी होनी चाहिए। अनवर साहब, रुझानात में तो आप आगे चल रहे हैं, 54 पर पहुंच गए आप। नहीं, अभी हमारा गैप वो नहीं है जो हमें गैप मिलना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कभी वो हमारे साथ आ रहे हैं, कभी थोड़ा पीछे हो रहे हैं, इनका और ये पीछे जाएंगे। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके पीछे। जनता ने जो फैसला किया है वो डबल इंजन सरकार के खिलाफ किया है और ठीक है, नीतीश कुमार को डबल मार झेलनी पड़ी। हम वैसे अपोजिशन तो उनको घेर ही रहे थे, भाजपा ने भी उनको मुख्तलिफ एंगल से गिरवाया और गिराने का काम किया है। तो आरजेडी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी के बैठते हैं तो आरजेडी लीडरों का यही कहना है कि नीतीश कुमार और जेडीयू समझ नहीं पा रही है, बीजेपी की एक चाल है और बीजेपी ने अपनी सियासी चाल चलते हुए एलजेपी को, लोक जनशक्ति पार्टी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सियासी खेल है, उलटफेर है, वो बदल सकता है। ये सियासत है और इस तरह की बयानबाजी तो सियासत में चलती ही रहेगी। मैं संजय सिंह बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय सिंह बघेल जी, जो अभी चार्ट हम देख पा रहे हैं, इसके हिसाब से अगर देखें तो 50-50 सीटों पर दोनों, यानी एनडीए ने और आरजेडी प्लस ने बढ़त बनाई हुई है। 50 सीटें मेरे हिसाब से कम नहीं होती है। 243 में 50-50 सीटें, मतलब 100 से ज्यादा सीटें हो गई हैं रुझानात की अगर हम बात करें। अब यहां से क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि शुरुआती रुझानात तो जरूर ये है, लेकिन 50 सीटों पर बढ़त भी अपने आप में माने रखती है। संजय जी। जी अबू, बिल्कुल ये 50 सीटों को देख करके हम कह सकते हैं 30% के आसपास जो जितनी सीटें हैं 250 के आसपास, तो इसको देखकर लग रहा है कि हम इसके बाद ट्रेंड को एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो लग रहा है, यहाँ पे मैं बार बार कहना चाहूंगा